नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्ज़ाम मॉडल पेपर। मॉडल पेपर क्या होता है कि इसी तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम मैट के 90 प्रश्न को लेकर के आए हैं। इसमें सभी प्रकार का रीजनिंग होगा जो मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि किस तरह का रीजनिंग मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जाता है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप भी साथ साथ बनाएंगे, कमेंट करके आप जवाब देंगे और मैं उसका व्याख्या भी करते जाऊंगा कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे पूरे 90 प्रश्न और सभी प्रकार की रीजनिंग इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर इस तरह से दिया रहता है, ये क्रम से दिया रहता है। 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15। तो यहाँ पे व्हाट की जगह पर क्या होगा, यानी जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इस क्रम में चलते हुए यहाँ पर क्या होगा यह आपको फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो इसको क्रम को ढूंढेंगे। तो जैसे कि आप बताएं कमेंट करके, आसान सा है। चलिए आपको पता चल गया। तो देखिए कैसे हुआ, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15। तो क्या हो रहा है, 3 का पहाड़ा क्रम में चल रहा है, यानी 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 15 3 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका सही आंसर है 18। साथ साथ आप बनाएं, देखें। चलिए इसका बताइए कि क्या होगा। 2 है, 6 है, 3 है, 7 है, 4 है। अगला संख्या क्या होगा बताना है आपको, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे होगा, 2 3 उसके बाद इधर है 4, इधर से देखें तो 6 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ 60 है, 65 है, 70। तो 60 65 70, इधर से देखें तो 67 72। तो अगला क्या होगा, डिफरेंस देख लीजिए कितना का। तो 5 का डिफरेंस है, 67 5 72 हुआ। तो 72 5 क्या हो जाएगा 77। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2008 के मेगा छात्रवृत्ति में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है 9 8 18 16 36 क्या होगा। तो देखिए कैसे होगा ये, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 9 18 36, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। उसी तरह से 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न, क्या है 2 2 4 12 6। तो इसमें देखते हैं, यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से क्रम चल रहा है एक, और एक क्रम यहाँ से 2 में 10 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 2 में 12 में 10 जोड़ेंगे 22। तो 22 10 क्या हो जाएगा 32। ऊपर में 10 प्लस किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 32। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें सभी टाइप्स के प्रश्न आएंगे तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ क्वेश्चन ये इस टाइप का है, नेक्स्ट अलग अलग टाइप का सभी प्रकार का रीजनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर का मतलब जिस तरह का परीक्षा में पूछा जाता है उसी तरह का आपको हम बता रहे हैं। तो 90 प्रश्न को इसमें लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं होता, इससे आपको ही फायदा है, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो अगला प्रश्न है 30 29 27 24 20। सबसे पहले डिफरेंस देखना चाहिए। यहाँ -1 किया, या -2 किया, फिर -3 किया, फिर -4 किया। तब क्या करना होगा -5। तो 15 में से 20 में से 5 घटाएंगे, क्या बच जाएगा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। 7वां प्रश्न 0 7 26। इसमें डिफरेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दूर दूर का है। तो यहाँ पे वर्ग या घन को देखेंगे तो कई तरह से इसमें सवाल पूछ देते हैं। कभी प्लस में रहेगा, कभी माइनस करके रहेगा, कभी गुना में रहेगा, कभी भाग में रहेगा, तो कभी वर्ग और कभी घन पे भी रहता है। तो यहाँ देखिए क्या किया है, 0 कैसे होगा, 1 का घन और -1 कर देंगे तो हो जाएगा 0।
7 कैसे होगा, तो 2 का घन और -1। और 26 कैसे हुआ, तो 3 का घन -1। 3 3 होते हैं 27 में से गया 26। तो इस तरह से, तो उसी तरह से अगर हम 4 का घन निकालें और -1 करें तो 4 चुके 16 चुके 64 -1 क्या हो जाएगा, 63। तो इसका सही आंसर क्या है, 63। अगला प्रश्न चलते हैं, 1 9 25 49 तो क्या होगा, तो इसका बताना है। देखिए किस तरह से किया है ये। सबसे पहले क्या है 1, तो 1 क्या है 1 का वर्ग, 9 क्या है 3 का वर्ग, 25 क्या है 5 का वर्ग, 49 क्या है 7 का वर्ग। क्रम से चल रहा है 1 3 5 7, तो अब क्या होगा 9, 9 का क्या ले लेंगे वर्ग, तो 9 9 में 81, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 7 11 13 17 तो 7 + 4 11, 11 + 2 फिर 13 + 4 17। तो एक बार 2 प्लस कर रहा है, एक बार 4। तो अब क्या प्लस करेंगे 2, तो 17 2 क्या हो जाएगा 19 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था 2008 में। 7 12 19 28 क्या हो जाएगा 7 5 12, 12 7 19, 19 और 9 क्या हो जाएगा 28। तो अब क्या प्लस करना हमको 11, तो 28 और 11 कितना हो जाएगा 39। अब दूसरे टाइप का प्रश्न 11 से 20 तक में। अब क्या है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो जो भिन्न है उसको हमको चुनना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने इस तरह से है HGDC XWTS BAZY POLK, तो कौन इसमें सबसे अलग है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि इसको क्रम संख्या लिखेंगे कि ABCD में जो है कितना नंबर पे है। तो देखिए H कितना पे 8 नंबर पे है, G 7, D कितना पे 4 पे और C कितना है पे 3 पे। उसी तरह सबका लिख लेते हैं। 24 हो गया, W है 23 पर, T 20 पे है और S 19 पे है, ठीक है। B कितना पे है 2 1 हो गया, Z हो गया 26 और Y हो गया 25। और इसमें डिफरेंस देख लेंगे, जैसे ही डिफरेंस देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा आंसर है। तो आप इसको सोल्व करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा। डिफरेंस से पता चल जाएगा, डिफरेंस करें। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें देखेंगे। इसमें A है, E है, क्या है वोवेल है, I और U वोवेल है। यहाँ U और O क्या है वोवेल, 5 वोवेल होते हैं ना, A E I O U। तो यहाँ सब में वोवेल मिल रहा है लेकिन इसमें वोवेल नहीं है, तो यही सबसे अलग है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न BCD सीरियली है, QRS KMN WXY ये तीनों सीरियली है जबकि ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का सवाल ले लेते हैं। क्या है ACEG, तो प्लस 2 किया है सब में। RT R 18 T 20 22 24 ये भी 2 प्लस किया है सब में। BDFG F कितना पे है 6 पे, G 7 पे है, एक ही प्लस किया है। यहाँ पे 10 12 14 16 ये सब में 2 प्लस किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। इसमें डिफरेंस निकाल के पता चल जाता है आसानी से। 15 नंबर में है तो इसमें देखिए डिफरेंस जिसमें पता नहीं चलेगा तो उसमें कॉन्सोनेंट वोवेल का रहता है। तो 15 में देखिए
इसमें डी ई इसमें वोवेल है, इसमें वोवेल नहीं है, इसमें ई वोवेल है, इसमें ओ वोवेल है, लेकिन इसमें कोई वोवेल नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं 16 नंबर का। इसमें क्या है कि W तो भी हो गया 22 नंबर पे 23, 24, 25, यानी सब में क्या किया है, एक प्लस किया है। और CE इसमें 2 प्लस कर दिया। इसमें RTX इसमें भी 2 प्लस कर दिया। KM के 11 M 13 यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। इसमें नहीं किया है तो 16 का एक आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है AC, तो यहाँ 2 प्लस किया, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे 2 प्लस किया, BD 2 प्लस किया, GH 1 प्लस किया, C यहाँ 2 प्लस किया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यही D नंबर। FX यहाँ है GQ MQ और HW। तो ध्यान देने पर पता चलेगा कि इसमें U वोवेल है, लेकिन बाकी सब में वोवेल नहीं है, तो इसको कॉन्सोनेंट वोवेल पे निकाल लेंगे। ये सब पूछा गया था मेगा छात्र 2008 में। अब है AU AT AX AL। अब इसमें पता करना है कि कौन सा सबसे अलग है, तो ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सबसे अलग है। जल्दी से आप कमेंट करें। तो इसका जो है देखते हैं, तो A और U दोनों वोवेल है, इसमें दोनों वोवेल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर का। 20वां प्रश्न है MN, तो M कितना नंबर, 13, 14 और O है 15 पे, 1 प्लस किया गया। और इसमें EFG 1 प्लस किया गया सब में, इसमें 1 प्लस, इसमें 1 प्लस। QRT, तो QR तो 1 प्लस किया, लेकिन R 18 पे T 20 पे, यहाँ 2 प्लस कर दिया है, यहाँ 1 प्लस किया गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर कुछ इस तरह का प्रश्न आ गया, 1 11 21 31 क्या हो जाएगा, 41। फिर है 2 6 3, तो यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं, 2 3 4, 6 नहीं 12, अच्छा क्या हो जाएगा, 18। 7 11 13 17, तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 11 2 13 13 4 17, 2 है। तो अब क्या जोड़ेंगे, 2, तो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 2 19, इसका सही आंसर। 24 नंबर ले लेते हैं, बहुत ही आसान है, 10 8 6 4 क्या हो जाएगा, 2। कोई क्वेश्चन आसान रहता है, 0 1 8 27, तो ये हो गया 0 का घन, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, कितना हो जाएगा, 64। अब ये देख लेते हैं, 6 प्लस किया, ये 10 से 22 कैसे 12 प्लस किया, ये कितना प्लस कर दिया, 20 प्लस कर दिया है, पता नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पहले 6 प्लस किया, फिर 12, फिर 20, तो इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 6, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 8, तो अगला का डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 10 का। ठीक है, तो अगर 10 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का डिफरेंस 20 10 30 और 30 42 क्या हो जाएगा, 72, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अलग टाइप का सवाल है, तो कुत्ता बाल से संबंधित है, तो चिड़िया किससे संबंधित है, तो ये बताना है। एक कुत्ता
जैसे शरीर पर बाल होता है तो चिड़िया के शरीर पे क्या होगा, पंख। स्नेह प्यार से संबंधित है तो ईर्ष्या किससे संबंधित है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर स्नेह प्यार जो है पर्यायवाची शब्द है, तो ईर्ष्या का क्या हो जाएगा, घृणा। जल में मछली रहती है तो घोंसला में कौन रहता है, घोंसला में बताइए। जल मछली से संबंधित है तो घोंसला किससे संबंधित है, तो घोंसला में कौन रहता है, पक्षी। किताब पेज से संबंधित है तो मकान किससे संबंधित है, तो किताब में क्या होता है, पेज होता है, तो उस तरह मकान में क्या होगा, कमरा होगा। तो ऐसे मकान में क्या होता है, कमरा। दिन सप्ताह से संबंधित है तो महीना किससे संबंधित होगा, तो जल्दी से बताइए महीना किससे संबंधित होगा, तो महीना होगा वर्ष से संबंधित। राजा राज दरबार में रहता है तो प्रधानमंत्री कहाँ रहेगा, राजा राज दरबार में जो है नियम बनाता है तो प्रधानमंत्री कहाँ बनाएगा, लोकसभा में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पाप पुण्य से संबंधित है तो धर्म किससे संबंधित, पाप पुण्य, ये विलोम शब्द लिया गया, धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म। बल्ब में तंतु तो दीपक में क्या रहता है, दीपक में, तो दीपक में क्या रहता है, जल्दी बताएं, बत्ती। जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड तो वृक्ष क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है जीव जंतु, तो कैसे है, वृक्ष, वृक्ष क्या छोड़ता है, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्रोध दुश्मन तो प्रेम क्या हो जाएगा, क्रोध करते हैं दुश्मन से तो दोस्त से क्या प्रेम करेंगे, दोस्त से, दोस्त से। चलिए अगला प्रश्न, अब 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर होगा, तो कौन सा होगा वो आपको चुनना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार मेघा छात्रवृत्ति में, तो इस तरह का प्रश्न का आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। गाजर आलू शलजम तो क्या हो जाएगा, पालक, सबसे अलग है। कोट मोजा कमीज जैकेट तो क्या हो जाएगा इसका सबसे अलग, कोट शरीर के ऊपरी भाग में, कमीज ऊपरी भाग में, जैकेट मोजा पैर में पहनते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन, हाथी घोड़ा ऊंट शुतुरमुर्ग, तो ये तो कोई भी बता देगा। गन्ना चीनी गुड़ शक्कर बताएं, 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना, क्योंकि गन्ना से ही ये सब चीज़ बनता है। आँख कान नाक और हाथ तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 4, क्योंकि बाकी सभी क्या है, ज्ञान इंद्रियां है, लेकिन हाथ ज्ञान इंद्रियां नहीं है। जयपुर आगरा उदयपुर पंजाब, तो इसमें जो है पंजाब क्या है, राज्य है, लेकिन बाकी सब राज्य नहीं है। नेहरू गांधी जॉनसन पटेल क्या हो जाएगा, सबसे अलग तो यही ना दिख रहा है, जॉनसन, ये विदेशी है। आम सेब संतरा टमाटर तो क्या हो जाएगा, बाकी सब क्या फल है, टमाटर फल नहीं है, सब्जी है। चाय चाट कॉफ़ी चना तो सभी को तैयार करके खाते हैं, लेकिन जो है चना को वैसे भी खा सकते हैं, ये जो है खेत में ये तैयार किया रहता है। चलिए होगा चना हो गया। अब अलग टाइप का प्रश्न आ गया आपके सामने। एक पंक्ति में 3 लड़के बैठे हुए हैं, सोहन मोहन की दाहिनी ओर बैठा है, कृष्ण मोहन की बाईं ओर बैठा है, तो बीच में कौन है। 3 लड़के बैठे हैं, सोहन जो है, सोहन मोहन के दाहिने बैठा है, तो मोहन के दाहिने बैठा है, तो मोहन इधर, मोहन यहाँ हो जाएगा कि दाहिने बैठा है। उसके बाद कृष्ण मोहन के बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे कृष्ण बैठा है वो मोहन के बाईं ओर, तो पूछा क्या है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, मोहन।
विजय अजय से अधिक कमाता है। विजय जो है लिखते हैं विजय अजय से अधिक कमाता है। अजय संजय से अधिक कमाता है। तो पूछा क्या है, तो सबसे अधिक कौन कमाता है, तो सबसे अधिक कौन कमाता है, सबसे अधिक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विजय। सबसे इस साइड है।